अमेरिका ईरान के बीच तीसरे दौर की वार्ता होगी। ये जानकारी सामने आ रही। 26 फरवरी को जिनेवा में होगी तीसरे दौर की बैठक। विदेश मंत्री अरागची विटकॉफ के बीच होगी बातचीत। दोनों पक्षों ने बातचीत की खबर की पुष्टि की है। तो 72 घंटे बाद ईरान पर महासंग्राम। जी हां, जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने जा रही है। 26 फरवरी को होगी दोनों देशों के बीच ये बैठक। परमाणु मुद्दे पर अमेरिका ईरान करेंगे बातचीत। अब बातचीत में कौन कौन है ये आपको बताते हैं। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ बहुत भरोसेमंद हैं। स्टीव विटकॉफ डोनाल्ड ट्रंप के बार बार तारीफ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इनकी। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी होंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची जो कि ईरान की तरफ से लगातार मोर्चा संभाले नजर आते हैं। मध्यस्थ की भूमिका बदर अल बुसैदी निभाएंगे जो कि ओमान के विदेश मंत्री हैं। बातचीत के मुद्दे क्या होंगे? ईरान का परमाणु प्रोग्राम, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल, मध्य पूर्व में अमेरिकी तैनाती। अब आपको बताते हैं पहले कब और कहां पर वार्ता हुई। पहले दौर की वार्ता आपको याद होगा मस्कट में हुई थी 6 फरवरी को। इसके बाद दूसरे दौर की वार्ता जिनेवा में हुई 17 फरवरी को और तीसरे दौर की वार्ता भी इसी जिनेवा में होने जा रही है 26 फरवरी को, जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। और इस बीच देखिए ईरान ने बनाया है बातचीत के बाद का प्लान। अगर वार्ता सफल रही, अगर यह वार्ता कामयाब होती है तो अलग प्लान पर काम होगा। यूरेनियम का आधा हिस्सा विदेश भेज दिया जाएगा। वार्ता के लिए ईरान ने कई शर्तें रखी। और देखिए परमाणु बम पर ईरान का नया प्लान क्या है, इस पर इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है। क्या है प्लान? बातचीत में ईरान लचीला रुख अपना सकता है। एक तो साफ ये एक गुंजाइश दिखाई दे रही है क्योंकि अमेरिका का दबाव बहुत है। दूसरा, बातचीत सफल रही तो अलग रणनीति पर काम। समृद्ध यूरेनियम का आधा हिस्सा विदेश भेज देगा, बाकी बचे यूरेनियम को पतला करने पर विचार कर सकता है। पांचवा, क्षेत्रीय संवर्धन संघ बनाने पर गंभीरता से विचार कर सकता है। ये रॉयटर्स के हवाले से खबर सामने आई है ईरान को लेकर। और ईरान की इसमें शर्तें क्या होंगी तो उस पर भी एक नजर। परमाणु संवर्धन अधिकार को मान्यता दे अमेरिका, पहला। और दूसरा, ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने होंगे अमेरिका को। यह रॉयटर्स के हवाले से कहा गया है। संजय भारद्वाज सर, ईरान के लिए क्या ये गुंजाइश अभी भी है? मतलब मेरे कहने का मतलब है तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है, कंडीशंस पहले से ही तय हैं। अमेरिका का डिप्लॉयमेंट बता रहा है कि अमेरिका तो पूरी तैयारी करके बैठा है युद्ध का। तो फिर इसकी गुंजाइश अभी भी है क्या कि इन शर्तों के साथ अमेरिका लौट जाए लाव लश्कर लेके? देखिए, निश्चित रूप से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसको डिप्लोमेटिकली इसको रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि जो इशू हैं दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंटेंशन है। अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो, खामनेई खत्म हो, जो कि दोनों पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। और ईरान चाहता है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेजिटिमेसी मिले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के माध्यम से, क्योंकि उसका जो संवर्धन का जो 60% तक का राइट है वो उसको उसके लिए अपना लॉबिंग कर रहा है। देखिए, ये बात अमेरिका समझ रहा है। इसीलिए अमेरिका जो दूसरे पैतरे भी अपना रहा है कि इंटरनल जो अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है ईरान में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि खामनेई को आप इंटरनल अनरेस्ट का। और ये इनका अमेरिकन का बहुत पुराना एक रीति नीति है। दक्षिण एशिया में हमने देख लिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, कई जगह देख लिया। यही टेक्निक ये ईरान में अपनाना चाहता है, लेकिन ईरान पूरा डेमोस्ट्रेट कर रहा है। ये बात देखिए, उसके पास में निश्चित रूप से मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है, उसके पास प्रॉक्सीज हैं जिसमें हुती, हिजबुल्ला, हमास, ये लगातार ईरान के साथ में ईरान के लिए काम कर रहे हैं। हार्मूज एक सबसे बड़ा हथियार है जिसको सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस होंगे तो पॉसिबल है। तो अमेरिका को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे और एक लेवल तक जो न्यूक्लियर लेजिटिमेसी है ईरान को वो देनी पड़ेगी, तब तो नेगोशिएशन होगा। अदरवाइज देखिए, वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, लेकिन 1-to-1 वॉर होगा, उसमें अमेरिका को भी बराबर डैमेज और सबसे बड़ा मकसद सिवाज सर तो यही है अमेरिका का कि ईरान में रिजीम चेंज हो। अगर हमले होते हैं तो हो जाएगी रिजीम चेंज। कौन है खामनेई के बाद दूसरा ईरान में जिसको अमेरिका बिठा सकता है? वो रजा पहलवी का बार बार नाम आता है। क्या उसको अपना सरबराह मानने के लिए ईरान के लोग तैयार होंगे? हाँ समीर, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो, सच्चाई है, रजीम जब तक चेंज नहीं हो सकती, जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे अमेरिका के। और अमेरिका कभी ऐसी गलती नहीं करेगा कि बूट्स ऑन ग्राउंड। रजीम कोलैप्स हो सकती है। अगर रजीम कोलैप्स होती है तो उसके बाद क्या है?
उसके बाद कौन आएगा आयतुल्लाह अली खमेनी के बाद? IRGC जो है वो उससे भी ज्यादा भयानक हो सकता है। क्या हुआ लीबिया में, क्या हुआ इराक में, क्या हुआ सीरिया में, क्या हुआ अफगानिस्तान में, ये भी अमेरिका को मालूम है। बिल्कुल। ये सोचना पड़ेगा अमेरिका को कि देखो, अगर मुझे लगता है कि ये एक पोस्चरिंग है, अमेरिका प्रेशर डाल रहा है किसी तरीके से ईरान मान जाए। अगर अमेरिका हमला करता ईरान पे तो ईरान वेनेजुला नहीं है, ईरान जो पलटवार करेगा अमेरिका को बहुत ये बड़ा बात नुकसान अमेरिका होगा, को और मुझे अच्छे से लगता है ये पता सोचता है। है। ये जो तैयारी हम देख रहे हैं ये इसका बड़ा सबूत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बातचीत से ट्रंप को वो सब मिल जाएगा जो वो चाहते हैं, नेतन्याहू को वो सब मिल जाएगा जो वो चाहते हैं, और क्या ईरान को वो मिल जाएगा जो वो चाहता है? इसकी गुंजाइश बहुत कम लगती है, लेकिन तीसरे दौर की वार्ता होगी, देखना होगा कि कुछ आउटकम आता है क्या।